हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक और प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक फ्रेंड्स, जो हमने पहला प्रैक्टिस सेट लगाया था मॉर्निंग में हिस्ट्री का, ठीक फ्रेंड, लगभग उसमें 150 क्वेश्चन थे। ठीक फ्रेंड्स, तो वो मैंने मॉर्निंग में अपलोड कर दिया था और उसके बाद आगे से देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि पार्ट नंबर 2, इसमें भी हम 150 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक फ्रेंड, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी, ठीक फ्रेंड, ग्रुप डी जो रेलवे की एग्ज़ाम की डेट आ गई है। ठीक फ्रेंड्स, 17 अगस्त। ठीक फ्रेंड्स, 17 अगस्त डेट आई है रेलवे की। ठीक फ्रेंड्स, तो तैयारी में जुट जाइए। और अगस्त में ही हरियाणा सीईटी का एग्ज़ाम वगैरह होगा। ठीक फ्रेंड्स, और उससे पहले 24, ठीक फ्रेंड्स, 24 जुलाई को आई थिंक यूपी लेखपाल का पेपर है। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। ठीक फ्रेंड्स, तो हमने पहले पार्ट में इसमें लगभग 150 क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक फ्रेंड्स, और उस पार्ट के बनाने के बाद एक और मतलब जो प्रैक्टिस सेट है अपलोड कर दिया गया, उसमें 50 क्वेश्चन हमने देखे थे मध्यकालीन भारत के। ठीक फ्रेंड, मध्यकालीन भारत के हमने 50 क्वेश्चन लगाए थे और लगभग 70 क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड, 70 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। ठीक फ्रेंड्स, तो ये भी ना देखा हो, ठीक फ्रेंड्स, ये पार्ट मैंने अभी अपलोड किया 2 घंटे पहले, तो मिल जाएगा आपको। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जो हमारा इस पार्ट का जो पहले पार्ट का ये क्वेश्चन नंबर 52 था ना, तो यहाँ ये पूछा गया था कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है या फिर काटती है। ठीक फ्रेंड, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका आंसर शायद मैंने ये अमेजोन बता दिया। ठीक फ्रेंड, बट ये आंसर नहीं है। ठीक फ्रेंड, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक फ्रेंड, जो कांगो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। ठीक फ्रेंड, इसे थोड़ा करेक्ट करेंगे। ठीक फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर बी है 52 में का बी। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे। अगर किसी ने वो पार्ट पहला देखा हुआ तो यहाँ जाके करेक्ट कर लेना। ठीक फ्रेंड, वो मैंने जल्दी जल्दी में अमेजोन बता दिया। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए 150 क्वेश्चन हो गए थे ना, अब 150 से आगे देखेंगे और इस क्वेश्चन को 52 नंबर को करेक्ट करेंगे। 52 में का बी है। ठीक फ्रेंड्स, कांगो नदी। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन लगाते हैं दूसरे पार्ट का। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया था और जो 52वां क्वेश्चन था उसे करेक्ट कर लेना। ठीक फ्रेंड्स, 52 में का है बी। ठीक फ्रेंड्स, कांगो नदी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक फ्रेंड्स, इस पर ये लगाओ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था या कौन सा राजा था जो निरक्षर था यानी कि अनपढ़ था, तो वो था अकबर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प विगत का सिद्धांत कौन लाया था, तो ये लाया था ये झंडूराम लॉर्ड डलहौजी। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा कृदंत। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, प्रकाशीय तंतु की प्रघटना पर आधारित है, तो ये मैंने पार्ट 1 में भी बताया था। ये इसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस हो सकती है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो आप बारिश भी इंजॉय करिए और प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। आगे देखिए, आजकल सड़कों पर, ठीक फ्रेंड्स, सिंपल भाषा में समझिए कि आजकल सड़कों पर रातों में जो वो पीले लैंप यानी कि पीली लाइट दिखाई जाती है, ठीक फ्रेंड, तो उन लैंपों में कौन सी गैस होती है। ठीक फ्रेंड, ये ज़्यादातर नाइट में पुलिस वाले लेके रखते हैं। ठीक फ्रेंड, गाड़ियों को रास्ता दिखाने के लिए आजकल जो पीली रोशनी यानी कि जो पीली लैंपें होती हैं, ठीक फ्रेंड, वो टॉर्च सी होती है, वो डंडा सा, तो उसमें सोडियम गैस होती है। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। टिग्रिस नदी, तो ये इराक की नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए, 157 नंबर, मुख्य रूप में पृथ्वी की 3 परतें हैं। ठीक फ्रेंड, तो उन मतलब पृथ्वी की 3 परतें बताई गई हैं। तो ठीक फ्रेंड, पृथ्वी की 3 परतें बताई गई हैं, भूपर पट्टी, बाह्य पृथ्वी और क्रोड। ठीक फ्रेंड, यहाँ पर भूपर पट्टी आना था। ठीक फ्रेंड, ये भूपर पट्टी है, तो इसमें भूपर पट्टी का पृथ्वी का घनत्व कितना है, तो ये है 0.5%। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलिए। 158 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस सागर में गर्मियों अथवा पतझड़ आरंभिक सत्र में के दौरान तूफान आते हैं, तो ये चीन सागर है। आगे देखिए। 159 नंबर, समुद्र की भूमि की दिशा। ठीक फ्रेंड्स, समुद्र भूमि की और दिशा। ठीक फ्रेंड, ये दिशा है, यहाँ पर डंडा आना था। दिशा में वायु के बहने का कारण क्या है, ठीक फ्रेंड, जिसके कारण भारत में गर्मियों में मानसून आता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पश्चिम। आगे देखिए, मिर्चिका। ठीक फ्रेंड, ये मैंने सुबह ही बताया था, तो मिर्चिका को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, आकाश का नीला रंग तो प्रकिरणन के कारण होता है। आगे चलिए। ठीक फ्रेंड, सेपरेट सीड सबसे अधिक उपयोग कौन करता है, तो ये करते हैं सांख्यिकी संगठन वाले। ठीक फ्रेंड, जो बहुत ही मतलब कंपनियां वगैरह होती हैं, ठीक फ्रेंड, तो उसमें एक्सेल वगैरह में काम होता है, तो ये यही पूछा जा रहा है। सेपरेट सीड सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है, तो ये मतलब बिजनेस वगैरह में होता है। ग्रुप वेयर क्या होता है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए।
निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की इंटरनल सिटी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर डी, रोम को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ मिडनाइट यानी कि अर्धरात्रि का देश कहा जाता है? तो ये है नॉर्वे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फसलों पर आक्रमण करने वाले पशु कीट सबसे ज़्यादा क्षति कौन पहुँचाता है? सबसे ज़्यादा क्षति पहुँचाते हैं कीट। डिफरेंट ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 167 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कीट अपना अधिकांश जीवन चक्र अनाज के गोदामों में बिताते? तो ऐसे हैं कठफोड़वा। डिफरेंट आगे चलिए, डिफरेंट अनाज के गोदामों में बिताते हैं, उसमें अत्यधिक क्षति पहुँचाते हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कठफोड़वा। डिफरेंट आगे देखिए, लेंस बनता है तो ये फ्लिंट कहाँ से बनता है? आगे देखिए, रबड़ के बाल्कनित करने के लिए प्रयुक्त तत्व है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस फसल के अभाव या नष्ट होने के कारण भारत में खाद्य तेल मतलब तेल का संकट उत्पन्न हो जाता है? तो मूंगफली। डिफरेंट ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली होगा। आगे देखिए, पौंग डैम। डिफरेंट पौंग डैम परियोजना किन किन राज्यों की है? तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। डिफरेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, डिफरेंट अगला क्वेश्चन 172 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस भाग में चाय का उत्पादन लगभग 3/4 होता है? तो ये होता है उत्तरी पूर्वी भाग में। डिफरेंस अगर ये पूछ रहे चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो असम उत्तर पूर्वी भाग में पड़ता है ना, तो उत्तरी पूर्वी भाग में असम में होता है। आगे देखिए, पायरेक्स कांच अत्यधिक समर्थ के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा बोरैक्स। डिफरेंस आगे देखिए, कैंसर का उपचार के लिए रेडॉन गैस प्रयोग की जाती है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा और भी डीप में बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि जब वायुमंडल, डिफरेंट जब पृथ्वी पर भूकंप आता है तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है? तो रेडॉन गैस सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है भूकंप आने पे। वसुंधरा शिखर सम्मेलन ये ब्राज़ील में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफरेंट आगे देखिए, लोकटक क्या है? तो ये एक झील है और ये मणिपुर की झील है। डिफरेंट आगे चलिए, निम्नलिखित में से किस नगर को अधिकतम अंतरिक्ष विकिरणी प्राप्त होता है? डिफरेंट ये पूछा जा रहा है किस नगर को यानी कि किस शहर को सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष की जो विकिरणी प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। आगे देखिए, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ों की कौन सी जाति पाई जाती है? तो ये हो जाएगा यूकेलिप्टस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री था, तो ये थे सरदार जी यानी कि मनमोहन सिंह। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक किशोर देसाई ने लिखी थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिटनेस ऑफ नाइट। डिफरेंस आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य या लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? डिफरेंट कर्नाटक से संबंधित है, तो यक्षगान। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाने लेना इस पर। आगे चलिए, चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। आगे देखिए, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था दादा भाई नौरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आगे देखिए, अरावली व्यवस्था किस युग से संबंधित है? तो ये प्री कैम्बियन। डिफरेंट प्री कैम्बियन काल से है। आगे देखिए, फ्रेंड्स आगे देखिए, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उष्णकटिबंधीय चारागाह क्षेत्र है? तो ये है सवाना और ये अफ्रीका में पड़ता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनी के शेयर बाजारों और बांडों को खरीद सकती है, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, विदेश प्रत्यक्ष निवेश। डिफरेंस आगे देखिए, बीटी का संबंध है तो ये कपास से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बीटी। डिफरेंस आगे देखते हैं, डिफरेंस यहाँ तक हो गया था ना, बीटी यानी कि कपास से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु एजेंसी, तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। आगे देखिए, यदि आंग्ल भारतीय, डिफरेंस ये पूछा जा रहा है कि लोकसभा में दो आंग्ल भारतीय समुदाय का चयन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। डिफरेंस सिंपल भाषा में समझिए, फालतू बकवास लिखी हुई है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव यानी कि आपको भारत का राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपकी एज होनी चाहिए 35 साल। डिफरेंट किसने कहा था? एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है, तो ऐसे कहा था अरस्तू ने। डिफरेंस आगे देखिए, संसद सदस्य, डिफरेंस संसद सदस्य से आपकी सदस्यता कब समाप्त हो जाएगी? अगर आप बिना बताए 60 दिन तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे संसद में तो। डिफरेंस आगे देखिए, भारत में विशिष्ट शक्तियाँ हैं तो केंद्र सरकार के पास। आगे देखिए, जब गर्मियों का मानसून चला जाता है तो भारत के किस भाग में वर्षा होती है? तो ऐसा तो सिर्फ तमिलनाडु में होता है। डिफरेंस आगे देखिए, भारत के किस भाग में मैंग्रोव का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो ये होता है सुंदरबन डेल्टा यानी कि पश्चिम बंगाल वगैरह में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे देखिए, डिफरेंस निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो सही है लामा, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है, चिली वगैरह में। डिफरेंस आगे देखिए, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। डिफरेंस इस प्रबोध का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। डिफरेंस अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि बुद्ध को प्रबोध माने होता है ज्ञान,
ठीक फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध गया, अगर थोड़ा घुमा के दे दे तो ये प्रबोध दे दे तो आपको घबराना नहीं है, प्रबोध का मतलब ही ज्ञान ही होता है। ठीक फ्रेंड्स। शिवाजी का राज्य अभिषेक हुआ था 1674 में। ठीक फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, भारत में द्वैत शासन कब लागू किया गया था तो 1919। ठीक फ्रेंड। ये दो लिखे हैं ना, 1919, एक ये और एक ये, यानी कि दो। ठीक फ्रेंड। द्वैत शासन 1919 समझ लेना। यंग इंडिया और हरिजन के पत्रिका निकाली थी महात्मा गांधी ने। आगे देखने मिले कि में से कोई तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला व्यक्ति था, तो ये मैंने पहले ही बता दिया था पार्ट 1 में ही, बी आर अम्बेडकर। ठीक है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था उस टाइम। आगे देखिए, पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी तो ये ऑस्ट्रिच है। ठीक है। आगे देखिए, यानी कि शुतुरमुर्ग है। पृथ्वी के आकार का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक गुलाब है जो दोनों तरफ से चपटा हुआ है। ठीक है। आगे देखिए, काले बादलों के रूप में तथा भारी वर्षा के साथ आने वाली हिंसक चक्रीय वायु को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं बवंडर। ठीक है। टोर्नेडो अमेरिका में बोलते हैं इसको। ठीक है। आगे देखिए, दो वास्तव। ठीक है। दो वास्तव विस्फोटियों के बीच का समय लगभग कितना होता है तो ये 1 साल होता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये कौन सा है तो ये अरब का प्रायद्वीप है। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, रिहंद परियोजना तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, 210 नंबर कहता है, भारत में समस्त अंतरिक्ष यान परिचालन का गर्म केंद्र MCF डिफरेंस यानी कि मास्टर कंट्रोल ऑफ फैसिलिटी तो इसका मुख्यालय है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हासन कर्नाटका में। ठीक है। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी सिंचाई परियोजना है तो इंदिरा गांधी। आगे देखिए, मोनोजाइट बालू में पाया जाता है थोरियम। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, धनिये के उपयोगी अंश होते हैं तो पत्ते और सूखे फल। डिफरेंस। आगे देखिए, कई बार क्वेश्चन UPPSC में यहाँ से पूछा है कि जो ये लौंग है तो लौंग क्या है तो लौंग एक सूखे फल है। डिफरेंस। आगे देखिए, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आंवला। आगे देखिए, जो हमारे शरीर का ब्लड है ठीक है उसका pH मान होता है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है ये, 7.4 होता है। आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि है तो ये है थायराइड ग्रंथि। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम स्तनधारी है तो ये ब्लू व्हेल यानी कि नीली व्हेल। ठीक है। आगे देखिए, दोमट मिट्टी को फसलों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माना जाता है क्योंकि यह पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करती है और इसकी अच्छी खुदाई की जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है यहाँ पर। ठीक है। और तीसरा भी देख लीजिए, तीनों ही सही है, इसमें खाद्य की पर्याप्त मात्रा रहती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा। आगे देखिए, विश्व में सबसे बड़ा आंतरिक सागर तथा झील कैस्पियन सागर की बात हो रही है। ठीक है। तो ये कहाँ पर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका कुछ भाग एशिया के अंडर आता है और कुछ यूरोप के। ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और गंगा। ठीक है। आगे देखिए, 21 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार पश्चिमी घाट में प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित है तो ये है एवरडीन। ठीक है। ये एवरडीन ही है, एवरग्रीन है। ठीक है। अगर ये पूछ ले यूरोप की तेल की राजधानी कौन सी है तो एवरडीन उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। बट इसका आंसर है एवरग्रीन और यूरोप की तेल की राजधानी कहा जाता है एवरडीन को। ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधि की सम्यक प्रक्रिया पर। ठीक है। हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, और लागू होने की बात हो जाए तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950, और संविधान बनकर तैयार हुआ था प्रारूपण। ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा 24 नवंबर, क्या बोल रहा हूँ मैं, 26 नवंबर 1949। ठीक है। ये क्वेश्चन अभी 12 जून को UPPSC का पेपर हुआ था, उसमें पूछा था। ठीक है। 26 नवंबर 1949 हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलिए, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, संविधान संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रगट समाविष्ट की गई है तो हमारे भारत के संविधान ने पूरे विश्व को दिया है ये शून्यकाल। ठीक है। शून्यकाल देन हमारे भारत की है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं तो उनकी आयु होती है 65 वर्ष की आयु पर रिटायर होते हैं। जब घरेलू मुद्रा का विनिमय हर कोई आधिकारिक परिवर्तन हो तो उसे कहते हैं पूर्ण मूल्यांकन। ठीक है। पूर्ण मूल्यांकन। ठीक है। आगे देखो, मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनर्निर्धारित करती है तो ये हो जाएगा धनवान। ठीक है। आगे देखिए, अनुषंगी हितलाभ किस बजट में प्रस्तुत किया गया था तो ऑप्शन नंबर सी, 5-6 में। आगे देखिए,
निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये था डिजराली। आगे देखिए फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था? तो ये आया था मेगास्थनीज। आगे देखिए, यूरोप शक्ति पहचानी फ्रेंड्स जिसे शिवाजी ने फ्रेंड्स। शिवाजी को तोपें और गोला बारूद किसने दिया था? तो ये दिया था डचों ने फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड। गोला बारूद है और तोपें किसने दी थी? डचों ने फ्रेंड्स। अगर ये पूछ ले कि शिवाजी को तोपें किसने दी थी, सिर्फ तोपें, गोला बारूद यहाँ से हटा दो फ्रेंड, तब तोपें सबसे ज़्यादा दी थी किसने? अंग्रेजों ने फ्रेंड। बट यहाँ पर तोपें और गोला बारूद की बात हो रही है तो आंसर आ जाएगा डच फ्रेंड्स। आगे देखिए, बैक टू द वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटो, तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रवादी नेताओं का साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? कि उसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे फ्रेंड्स। आगे देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभमंडल। इन सब की वायुमंडल में जितनी परतें हैं फ्रेंड्स, तो इन सब की ट्रिक की वीडियो है फ्रेंड्स। ट्रिक की वीडियो बना कर डाल रखी है, ओनली ट्रिक के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और इसकी ट्रिक है छोड़ सब में आया बाहर फ्रेंड्स। सबसे पहले क्षोभमंडल यानी कि छोड़ सब में आया बाहर, छा से बनेगा क्षोभमंडल, सा से बनेगा समताप मंडल, छोड़ सब फ्रेंड, सा से बनेगा समताप मंडल, मै से बनेगा मध्य मंडल और वाई से बनेगा बाह्य मंडल फ्रेंड। ऐसी कोई ट्रिक है तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं। आगे देखिए, कोंकण रेलवे जोड़ता है तो रोहा को मंगलुरु से। किस पेड़ से मतलब किस पेड़ की छाल से मसाले प्राप्त होते हैं? तो ये होता है दालचीनी फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी पर कितना भाग रेगिस्तान है? तो ये आई थिंक 5% हमारी पृथ्वी पर रेगिस्तानों ने घेरा हुआ है। निम्न में से किसको भारत की सिंपरी राजधानी कहा जाता है? ये नेल्लूर को। आगे देखिए, सिंधु घाटी का उद्गम माना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कैलाश पर्वत माला से फ्रेंड्स। आगे देखिए, वायुमंडल हवा पृथ्वी पर रखी जाती है फ्रेंड। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है तो ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण के द्वारा फ्रेंड। आगे देखिए, पहिए फ्रेंड, पहिए में बॉल बेयरिंग का काम करता है फ्रेंड। जो साइकिल का पहिया वगैरह होता है उसमें बॉल बॉडी होती है, ट्यूब वगैरह में लगी होती है वो, तो वो क्या काम करती है? वो गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना फ्रेंड। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड, ताकि हम गिरे नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए, धक्का सह प्राय स्टील बनाए जाते हैं फ्रेंड। धक्का सह प्राय स्टील बनाए जाते हैं क्योंकि इसकी प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है फ्रेंड। आगे देखिए, वाणिज्यिक प्रयोग में फ्रेंड, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराने वाला पहला कंप्यूटर था, ये था यूनिवाक। आगे देखिए, किस कारण ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पर्यावरण तापमान बढ़ जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवहन के कारण, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नावा शेवा जो बंदर का बनाया गया था, कहाँ पर? ये पश्चिमी तट यानी कि मुंबई में बनाया गया था। तो इसके बनने के बाद पश्चिम दिशा में मतलब पश्चिमी घाट पर कितने संख्या होगी बंदरगाहों की? तो ये 6 होगी फ्रेंड। आगे देखिए, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं में किया जाता है फ्रेंड। बड़ी संस्थाओं की बात जब भी आएगी तो वहाँ होगा बैंड फ्रेंड, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। अगर ये पूछ ले छोटी संस्थाओं में मतलब फ्रेंड छोटे एरिया में प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं लाइन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। और यहाँ पर पूछा है बड़ी संस्थाओं में तो उसका आंसर हो जाएगा बैंड फ्रेंड्स। और ये मैन की फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है तो ये है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुकार कौन था? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट बेकर फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइलिन की मदद से स्टार्च का पाचन होता है फ्रेंड्स, कई बार पूछ लेता है। एक सेकेंड, यहाँ पर पूछा है लार फ्रेंड। लार स्टार्च को पचाने में मदद करता है, लेकिन कई बार ये पूछ लेता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो उसको कहते हैं टाइलिन फ्रेंड, टाइलिन। भाई कई बार पूछा है फ्रेंड, टाइलिन याद रखना। आगे देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? तो ये बता दीजिए, ये है उग्र अस्थि फ्रेंड, और ये जांग में पाई जाती है। रेड डाटा बुक जातियों के बारे में जानकारी देती है तो ये संकटापन फ्रेंड्स। जो विलुप्त होने की कगार पे होते हैं तो उसको उन जानवरों को, उन जनजातियों को, उन प्रजातियों को रेड डाटा बुक में दर्शाया जाता है फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लेता कि रेड डाटा बुक जारी कौन करता है? तो IUCN फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछ लेता कि क्या लिख दिया मैंने फ्रेंड, कई बार पूछ लेता IUCN की फुल फॉर्म बताओ, तो कोई बता सकता है? आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बताना उसमें फ्रेंड्स। आगे देखिए, विश्व का सबसे छोटा पक्षी है? तो गुंजन पक्षी। आगे देखिए, पेंडुलम को अगर चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसकी समय अवधि हो जाएगी बढ़ेगी फ्रेंड। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अतीत रहीमी ने लिखी थी? तो ये लिखी थी ऑप्शन नंबर ए, अर्थ टू एसिड फ्रेंड्स। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक और रॉकेट के इंजन के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा दर्ब हाइड्रोजन और दर्ब ऑक्सीजन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोर्टलैंड सीमेंट
फ्रेंड्स जिप्सम क्यों मिलाते हैं हम सीमेंट में, ताकि सीमेंट जल्दी जमे नहीं। फ्रेंड्स सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाते हैं ताकि सीमेंट जल्दी जमे नहीं। आगे देखिए, सफ़ेद फुसफुस रोग पाया जाता है तो पीड़ा नाशक उद्योग कर्मचारियों में। फ्रेंड्स आगे देखिए, हाइड्रोफोर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा पूर्तिरोधी। फ्रेंड्स आगे देखिए, पृथ्वी अपने कक्ष पर एक चक्कर लगाती है। फ्रेंड्स तो उस चक्कर लगाने में टाइम लगता है 24 घंटे 56 मिनट और इतने सेकंड। फ्रेंड्स आगे देखिए, बलित पर्वतों की रचना किसके परिणाम स्वरूप होती है, तो ये हो जाएगा क्षैतिज संपीड़न बल। आगे देखिए, 61 नंबर क्या कहता है। फ्रेंड्स थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लग रही हो तो 1.50। फ्रेंड्स 1.50 यानी कि मैं तो ये कह रहा हूँ 1.5 को भी छोड़िए, 2x की स्पीड में देखो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। फ्रेंड्स आगे देखिए, फटाफट रिवीजन करते रहिए। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब फ्रेंड्स जल जीवशाला द्वारा। फ्रेंड्स आगे देखिए, ऑटोमोबाइल। फ्रेंड्स ऑटोमोबाइल रेनन का कौन सा घटक कैंसर कारण पैदा करता है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। फ्रेंड्स आगे देखिए, जलीय जीवों को जीवित रहने के लिए पानी में कितनी मात्रा में ऑक्सीजन घुली होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 4 से 6%। आगे देखिए, विश्व की एकमात्र फल की राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा मणिपुर। फ्रेंड्स ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा है, सिंपल वे में मैं बता देता हूँ। ये पूछा जा रहा है कि विश्व का एक तैरता हुआ मात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये हो जाएगा मणिपुर। फ्रेंड्स लोकटक झील है, ये विश्व में एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड्स तो ये इस वर्ड को देख के घबराना नहीं है, सिंपल वे में बता दिया। आगे देखिए, शिक्षा नियोजन और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में एक श्रृंखला पर आधारित फरवरी 2011 में विमोचित नवीनतम शिक्षा विकास सूचकांक के अनुसार उच्चतम विकास सूचकांक वाला राज्य है। फ्रेंड्स तो ये पूछा जा रहा है, ये सब राम कथा लिखी हुई है। फ्रेंड्स इसमें ये पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग कहाँ के पढ़े लिखे हैं, तो केरल के। फ्रेंड्स आई थिंक ये 94% है लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हुए हैं। फ्रेंड्स आगे देखिए, फ्रेंड्स 66 नंबर क्या कहता है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना सन्नो लियोपोल्ड सम्मिलित राज्य है। फ्रेंड्स सन्नो लियोपोल्ड जो योजना चलाई है, तो इसमें राज्य देख लीजिए कौन कौन है, J&K यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन ग्रुप डी में यहाँ से पूछ लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम तो ज़रा बताओ, तो उसका नाम है नेफा। फ्रेंड्स नेफा याद रखेंगे, इसका पुराना नाम था नेफा, फा ये वाला फा है। फ्रेंड्स नेफा। आगे चलिए, जापान के प्रमुख द्वीप कुछ फीट हिला देने वाली पृथ्वी के अक्ष पर डगमगा देने वाले जोरदार भूकंप एक सुनामी की आशा की जा रही है। फ्रेंड्स यह दिन छोटा कर देगा। फ्रेंड्स ये अजीब ही क्वेश्चन है, एक सेकंड रुको। फ्रेंड्स तो यहाँ सिंपल वे में ये पूछा जा रहा है कि जो जापान का द्वीप है, तो उस पर मतलब भूकंप वगैरह का जो झटका आता है, तो वो पृथ्वी के भी अक्ष को डगमगा देगा, यानी कि हिला कर रख देगा। फ्रेंड्स और एक दिन को कितना छोटा कर देगा, मतलब एक दिन का कितना टाइम वो शॉर्ट कर देगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है। फ्रेंड्स 1.6 माइक्रो सेकेंड। बट इस क्वेश्चन को आप याद मत रखना। फ्रेंड्स ये अजीब ही क्वेश्चन है। फ्रेंड्स आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य, तो मैंने बताया था ना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये थोरा। फ्रेंड्स थोरा हो या फिर नौटंकी हो, फ्रेंड्स या फिर हो चरकुला नृत्य। फ्रेंड्स आगे देखिए, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो ये हो जाएगा सप्त सिंधु प्रदेश में। फ्रेंड्स आगे देखिए, अगर ये ऑप्शन में ना हो, अगर ये लिखा हो कि पंजाब, फ्रेंड्स तो पंजाब भी सही आंसर होगा। फ्रेंड्स क्योंकि आर्य वगैरह सबसे पहले आए थे, तो वो बसे थे पंजाब वाले एरिया में। फ्रेंड्स आगे देखिए, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय वासी कौन आए थे, तो ये लॉलीपॉप है, ये पुर्तगाली आए थे। फ्रेंड्स ये आया था 1498 में, झक मारने आया था कौन, वास्को डी गामा। ये देख लो पुर्तगाल में रहता था, मतलब यूरोप में रहता था, और हमारे देश में मसाले लेने आया था, खासकर काली मिर्च। फ्रेंड्स काली मिर्च को उस टाइम यवन प्रियका या फिर काला सोना कहा जाता था। तो ये देख लो, काली मिर्च लेने हमारे इंडिया में आ गया था, और कहाँ पर आया था, ये उतरा था कालीकट पर। फ्रेंड्स कालीकट के तट पर उतरा था। और कई बार ये पूछ लेता है कि इसका स्वागत किसने किया था, तो कालीकट का जो राजा वगैरह था, तो जयमोरिन उसका नाम था, उसने इसका स्वागत किया था। लेकिन कई बार डीप में भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि पहली बार तो ये 1498 में आया था। फ्रेंड्स लेकिन दूसरी बार कब आया था वास्को डी गामा हमारे देश में, तो ज़रा बताओ। फ्रेंड्स दूसरी बार आया था 1502 में। फ्रेंड्स याद रखना। फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन और डीप में बन जाए कि भारत में सबसे पहले आया कौन था और सबसे लास्ट में गया कौन था, तो सबसे पहले यही आए थे पुर्तगाली, 1498 में ये आ गए थे, और ये गए थे 1961 में।
गोवा से इनको भगाया गया था, आज़ाद करवाया गया था गोवा इनसे 1961 में। ठीक फ्रेंड्स, देख लो अंग्रेज़ तो चले गए थे 1947 को, लेकिन ये गए थे 1961 को। ठीक फ्रेंड्स, ये यहीं पर गोवा वाले बीच पे एंजॉय कर रहे थे। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड कर्जन। ठीक फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह पर पूरी कहानी सुना रखी है। आगे देखिए महाराष्ट्र के संत थे, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है तुकाराम। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का ठीक फ्रेंड्स, ये यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम खेलती हैं या फिर करती हैं। आगे देखिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह, तो ये लॉलीपॉप है। आगे देखिए ठीक है, ये शुक्र ग्रह है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। सांझ का तारा, भोर का तारा या फिर संध्या का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सब कुछ इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं? तो विषुवत रेखा पर होते हैं। भारत में सबसे लंबी नहर है, तो ये शारदा नहर है। ठीक है, यानी शारदा नहर नहीं, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक है, अगर ये पूछ ले उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर। ठीक है, यहाँ पूछा भारत की सबसे लंबी नहर है, तो इंदिरा गांधी नहर। आगे देखिए भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? तो ये ठीक है, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था या फिर लिया गया था? तो 24 जनवरी 1950। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है राज्यपाल। आगे देखिए भारत की सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया था? तो ठीक है, यहाँ पर पूछा है विकास, यानी कि बा से बनेगा विकास और बा से बनेगा 52। ऑप्शन नंबर डी है आंसर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए देश में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है, एसबीआई। आगे देखिए रेडियम की खोज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पियरे और मैडम क्यूरे ने की थी। ठीक फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। ठीक फ्रेंड्स, अगर ये पूछ ले कि नोबेल प्राइज विजेता, मतलब एक ही व्यक्ति को 2 बार नोबेल प्राइज विजेता कौन है? तो ये मैडम क्यूरी को 2 बार मिला हुआ है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखना। 82 नंबर देखिए सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है विकिरण है क्या ऑप्शन में? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे देखिए डीएनए, ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये यूपीपीसी से लेकर ग्रुप डी एग्जाम में तक पूछा हुआ। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना का पता किसने लगाया था? ये वाटसन और क्रिक ने। आगे देखिए बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टर्की भाषा में। ठीक है, आगे देखिए मेंढका कप किस खेल से संबंधित है? तो ये ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन भी 1-2 ऐड किए हैं। ठीक है, मेंढका कप है फुटबॉल से। ठीक है, गीत सेठी का संबंध किससे है? तो ये एक बिलियर्ड है। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो ये जो खेल खिलाड़ी वाली वीडियो है, इसके 50 क्वेश्चन A1 क्वालिटी के अपलोड कर दूंगा कि कौन सा कब किस खेल से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए कौन सा जीविका कारक मरुस्थलों में कम वनस्पति उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा तन जंतुओं द्वारा संरचना। आगे देखिए इकोलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इकोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रस्तुत किया था, यानी कि सबसे पहले इकोलॉजी शब्द दिया था डार्विन ने। ठीक है, आगे देखिए ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा रहा है कि राजभाषा हिंदी को कब अपनाया गया था? तो 14 सितंबर 1949। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है, तो ये 4 है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी हैं क्या इसमें? आगे देखिए भारतीय सिनेमा में जो सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। ठीक है, आगे देखते हैं हाल में किसे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, हाल में किसे प्रदान किया गया है? तो ये पहले प्राणों को किया गया था इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट 2021 की बात बताऊं तो वो दिया गया है साउथ के बहुत ही बड़े सुपरस्टार हैं रजनीकांत, उनको दिया गया है, याद रखना। आगे देखिए हाल में ही भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपराधिक मामलों में द्विपक्षीय कानूनी सहायता संधि की है? तो ये की है और अजरबैजान के साथ। आगे देखिए इंडियन बाय द नील। ठीक है, इंडियन बाय द नील नामक संस्कृति महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है, तो ये मिस्र में। आगे देखिए कार्बन एरोजेल क्या है? तो ये हो जाएगा विश्व का सबसे हल्का पदार्थ। ठीक है, आगे देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा 7 जनवरी। ठीक है, तो इसको हटा दिए। ठीक है, ये बहुत ही पुराना करंट अफेयर है, ये कहाँ से ऐड कर दिया? ठीक है, पिनाका क्या है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिनाका मल्टी बैरल लॉजिस्टिक मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, ये कोई एंटी टैंक नहीं है, कोई मिसाइल नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ मिसाइल को लॉन्च करने वाली प्रणाली है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है। आगे देखिए द बे ऑफ नाइट, द सी ऑफ ए स्क्रीड आर्मी एंड फॉर
स्किड आर्मी एंड ए बॉर एंड द एंड्स ऑफ द अर्थ पुस्तक किसने लिखी? अजीब ही नाम है, ये मार्क जेमटी ने। ठीक है, आगे देखिए, तमाम सलाम निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो ये बनाया गया लेबनान के। आगे देखिए, ठीक है, हाल में ही अकाउंटेंसी PwC ने विश्व के 10 सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं की सूची जारी की है। तो इसमें महात्मा गांधी को कौन सा स्थान मिला है, यानी कि महात्मा गांधी कौन से नंबर पर आए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर तीसरा नंबर दिया गया है महात्मा गांधी को। आगे देखिए, विश्व विरासत दिवस, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे 300 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नीचे कुछ है नहीं। फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल का नाम याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये पार्ट नंबर हमारा दूसरा था, तो इसको मैंने बहुत ही जल्दी कम टाइम में समेट दिया है। फ्रेंड्स, तो पार्ट नंबर अगर किसी ने पहला ना देखा हो तो पहला भी देख ले जाके। फ्रेंड्स, और ये सारी वीडियो मैं बना दूंगा, प्रैक्टिस सेट के नाम से प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो वहाँ आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, RRC ग्रुप डी का एग्ज़ाम की डेट आ गई है। फ्रेंड्स, तो वो है 17 अगस्त। याद रखना, 17 अगस्त को एग्ज़ाम होगा RRC ग्रुप डी का, और अगस्त में ही है हरियाणा CET का। फ्रेंड्स, हरियाणा CET का जो एग्ज़ाम है, फ्रेंड्स CET का एग्ज़ाम है, ये भी अगस्त में लिया जाएगा, कहा है उन्होंने। फ्रेंड्स, और इस CET के बेस पे, फ्रेंड्स इस CET के बेस पे 26,000 वैकेंसियाँ निकली हैं हरियाणा के अंदर। फ्रेंड्स, अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे तो 7 जुलाई लास्ट डेट है। फ्रेंड्स, पहले CET का पेपर होगा। CET में जिसके अच्छे नंबर आएंगे, मतलब 50% पास होने के लिए मार्क्स रखे हुए हैं, तो जिसके CET में पास हो जाएगा, फ्रेंड्स, तो फिर इन 26,000 वैकेंसियों में अप्लाई कर सकता है फॉर्म को। फ्रेंड्स, तो ये तो हुई हरियाणा की बात, लेकिन PET भी तो आ गया। फ्रेंड्स, ये यूपी वालों का जो पैट है। फ्रेंड्स, हरियाणा में चलता है CET, लेकिन यूपी में चलता है PET। फ्रेंड्स, इस PET की 2021 की परीक्षा हो गई है। लगभग 8,000 पद निकाले गए थे लेखपाल के। फ्रेंड्स, पटवारी वगैरह के फॉर्म 2021 की बात हो रही है, लेकिन PET का जो हाल फिलहाल 2022 का भी यूपी वालों का फॉर्म आ गया। फ्रेंड्स, 2022 का अगर किसी ने ना भरा हो तो भर दो। आई थिंक वो 28 तारीख से शुरू हुआ था और 27 जुलाई तक चलेगा। लास्ट डेट 27 जुलाई है। फ्रेंड्स, तो 2022 का इनका PET का फॉर्म आ गया और इसकी परीक्षा डेट भी आ गई है। फ्रेंड्स, ये परीक्षा होगी, यानी कि जो PET का पेपर होगा 2022 का यूपी वालों का, वो होगा 18 सितंबर को। फ्रेंड्स, 18 सितंबर को पेपर होगा। अगर किसी को भरना है, अगर इफ़ यू आर एनी इंटरेस्टेड देन यू गो टू द उत्तर प्रदेश वाली साइट। फ्रेंड्स, वहाँ पर जाना, UPSSC की साइट पर, वहाँ जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो। फ्रेंड्स, और यूपी में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं। फ्रेंड्स, तो आप भर सकते हो, हरियाणा का भी, यूपी का भी। फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर करना। इस चैनल का नाम याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय।